के बुझ्नु भयो त्यो मुभीबाट? एकजना दुई तीनजनाले यसो प्रतिक्रिया दिउँ न। उस फिल्म से आपने क्या समझे, कोई बता सकते हैं आप? एउटा दुईटा त तपाईँले सायद बुझ्नु भयो होला केही न केही। कुछ ना कुछ तो आपने समझे होंगे, आप बता सकते हो? केही पनि बुझ्नु भएन? क्या कुछ भी नहीं समझे? भन्नुहोस् न के बुझ्नु भयो त्यहाँबाट? उस मूवी से कुछ समझे कि नहीं आपने? क्षमा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे वो लड़के ने अपने पिताजी को एक ही बार देखा, लेकिन क्षमा करना बस की बात नहीं है। मैंने ये देखा। उन्होंने कुछ समझा है, उहाँले के बुझ्नु भएछ? और बड़े भाई ने कुछ समझा? साथीले के बुझ्नु भएन? आप किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ओके, फेरि पनि हामी एकपल्ट हेर्नेछौँ है पछि। फिर भी हम देखेंगे। किनकि धेरै समय भइसकेको थियो अनि कतिजनालाई हतार हतार पनि भइरहेको थियो। और बहुत समय हो चुका था, बहुत लोगों को। अनि हामी एक दिन त्यो समय निकालेर फेरि पनि त्यो पिक्चरलाई हेर्नेछौँ है, मुभीलाई। और फिर भी समय निकाल के हम उस मूवी को देखेंगे। त्यहाँ मुभीबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हाम्रो मण्डली एक एकजनालाई जरुरी थियो। और उस फिल्म से कलीसिया के हर एक लोगों को सीखने की बहुत जरूरत है। त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ डिसाइपलसिप। और वहाँ पे एक मुख्य बात थी चेलापन की, डिसाइपलशिप की है। अनि आज हामी त्यही विषयमा नै अलिकति यहाँ परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। और उसी विषय में हम आज परमेश्वर के वचन से त्यसले देखेंगे। गर्दा अलिकति तपाईँहरूलाई त्यो मुभी पनि याद आउँछ है। और वो मूवी भी, वो फिल्म भी आपको थोड़ा याद आएगा। मुभी पनि याद गराउँदै म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनमा पनि लान चाहन्छु। और मूवी को याद करा के परमेश्वर की वचन की ओर लेना चाहूँगा। त्यस्तै थियो भन्ने हुन्छ। यस, उसी तरह था, ऐसा होगा। ओके, भन्नुहोस् हामी वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित आत्मान परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। और हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनि प्रभु हामीले सुन्नमा बोल्नमा हाम्रो विवेकहरूमा प्रभु हामीले अगुवाई गर्नुहोस्। और हमें सुनने में और हमारे विवेक में आप अगुवाई कीजिए। अनि प्रभु डिस्टर्ब गर्ने हरेक कुरालाई प्रभु हामी तपाईँको नाममा हामी विरोध गर्दछौँ। और डिस्टर्ब करने वाले हर एक चीजों को आपके नाम पे हम दूर करते हैं। बोल्ने चिप्लोलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। और बोलने वाले जुबान को आप चलाइए। हाम्रो सुन्ने त्यो कानहरूलाई प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस्। और सुनने वाले कान को पवित्र आत्मा आप भर दीजिए। हामी धेरै आशिषित कुराहरू सिकेर जान सकौँ। और हम बहुत सारे आशीषित की बातें यहाँ से सीख के जाएंगे। यीशु प्रभु तपाईँको प्यारो नाममा। और यीशु आपके प्यारे नाम में। एउटा 19 वर्षको केटाको लाइफ चेन्ज भएको थियो है। और उस मूवी में हम देखते हैं 19 साल के लड़के का जीवन परिवर्तन हुआ है। एकजना व्यक्तिको कारण। एक व्यक्ति के कारण से। अनि त्यो व्यक्तिको पछाडि प्रार्थना गर्ने चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू थिए। और उस व्यक्ति के पीछे प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग थे। जो व्यक्ति एउटा सेवकाई भन्ने के हो, उसलाई एउटा टिम वर्क भन्ने कुरा के थियो, उसलाई त्यो विचारै कहिले पनि नआएको। और जो इंसान सेवकाई क्या है और टीम वर्क क्या है, वो सोचने से भी उसको समझ में नहीं आया होगा। बास्केटबल खेल्न, उसलाई खाली भिडियो गेम खेल्न, उसलाई कति कुराहरू मात्रै मन पर्थ्यो। और उस लड़के को बास्केटबॉल खेलना, वीडियो गेम खेलना, वो सारा गेम खेलना वही पसंद आता था। उसले त्यो बाहेक अरू कुराहरूलाई सायद कुनै प्रायोरिटी दिएको हामीले देखेको थिएन। और उसने बाकी चीजों को प्रथम स्थान नहीं दिया था। र उसको प्यारेन्ट्सको चाहिँ एउटा इच्छा के थियो भने चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि कुनै पनि एउटा इनिसिएटिभ भन्ने कुरालाई लियोस् भन्ने कुरा। और उसकी माता पिता का एक ही इच्छा था कि वो अपने जीवन में कुछ चीज सीख के आगे बढ़े। अनि उसले त्यो एउटा जीवनको गतिलाई आफै कोसिस गरेको छ तर त्यो भएको छैन। और उसने अपने जीवन को संभालने के लिए पूरी कोशिश किया पर वो पूरा नहीं हुआ। अनि जब हामी मानव सम्बन्धमा हेर्छौँ भने हामी कसै न कसैलाई मोनिटर गर्ने एकजना व्यक्ति चाहिन्छ। और हम मनुष्य को कोई ना कोई रेखदेख करने वाला इंसान चाहिए रहता है। त्यो सायद भले त्यो व्यक्तिको सायद चरित्र, बोल्ने आचरण, व्यवहार एक्सेप्टेबल नहोला, शायद वो लड़के का बात करने का तरीका अपनाने वाला नहीं होगा। तर सामनेवाला व्यक्ति जो उसलाई ट्रेन गर्नेछ, जो उसलाई सिकाउनेछ, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यो धैर्यता भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हुनुपर्ने कुरा हामी देख्छौँ। और जो सामने वाला जो सिखाने वाला है, जो अगुवाई करने वाला है, उसके पास धैर्यता है, वो होना बहुत जरूरी है। नभए तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि एउटा रिसले भरिएको व्यक्ति, एउटा क्रोधले भरिएको व्यक्ति, जसकोमा एकदमै जवान भएर उसले जे पनि गर्छु आफ्नो इच्छामा बढ्ने व्यक्ति, अगर हम देखते हैं कि एक जवान इंसान क्रोध में भरा हुआ, आक्रोश में भरा हुआ इंसान, मैं कुछ भी करूंगा करके आगे बढ़ता कसैले है पनि भनेको नसुन्ने, और कोई कुछ भी कहता है तो किसी का भी नहीं सुनता है। कुनै पनि कुरामा दिगो नबस्ने भने जस्तो नि। और किसी भी चीज को थामे नहीं रहने वाला। तर त्यहाँ एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो व्यक्ति एउटा त्यो केटाको 19 वर्ष केटाको लाइफ टर्निङ पोइन्ट भएको छ। और उस मेंटर के वजह से उस जवान लड़के का जीवन परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं। त्यो 19 वर्षको केटाको हृदयमा त्यो नफरतको कुराहरू, धेरै नराम्रो गुनासो कुराहरू भरिएको कुराहरू त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै निक्लिँदै गएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। और हम उस जवान लड़के के जीवन से, उसके मन से जो नफरत की बात है, जो दोष लगाने वाली बात है, वो निकलते हुए हम देखते हैं। आफ्नो पितालाई पनि क्षमा नगर्न सक्ने हृदय बनाइसकेको थियो। और उसने ऐसा कठोर हृदय बना
चुका था कि जो अपने बाप को भी क्षमा नहीं कर पाए, बाउको अनुहार हेर्दा पनि रिस उठ्ने एउटा हृदय हुनेछ। और जैसे उस अपने पिता का चेहरा देख के भी उसे गुस्सा आने वाला मन बना लिया था। तर जब एउटा सही एउटा सम्हाल्ने व्यक्ति उसले भेटाएको छ जीवनमा, सो लाइफ अटोमेटिकली चेन्ज भयो। और जब हम देखते हैं कि जो एक अच्छा अगुवा उसके जीवन में आता है तो उसका जीवन परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं। अनि त्यो एकजना व्यक्ति थियो, वो व्यक्तिको नाम के भनेको थियो? जोशुवा भनेको होइन। और उस व्यक्ति का नाम जोशुआ करके था। जोशुवासँग जोडिएको धेरैजना व्यक्तिहरू अरू पनि थियो। और जोशुआ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। अनि आजको दिनमा हाम्रो चर्चमा पनि एउटा जोशुवा जस्तो व्यक्ति बनिनु जरुरी छ। और उसी तरह हमारे चर्च में भी जोशुआ जैसा एक व्यक्ति बनना अत्यंत जरूरी है। जसले धेरैजना व्यक्तिको हृदयलाई देखिरहेको हुन्छ, जसले धेरैजनाको हृदयलाई बुझ्न सक्ने त्यो क्षमता राख्ने एउटा मन हुनु पर्यो। और जो कि सब लोगों के हृदय को समझता है और उनको समझने के लिए वो अपना मन रखता है। अनि जब साँच्चै नै त्यो व्यक्ति एउटा प्रार्थनामा जान्छ, त्यो व्यक्ति एउटा घोडामा जान्छ, और वो इंसान प्रार्थना में जाता है और घुटने पे जाता है। तर साँच्चै नै त्यो सामनेवाला व्यक्तिको हृदयहरू जीवन परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौँ। और सच में उस इंसान का जीवन परिवर्तन हुआ हम देखते हैं। अनि यो डिसाइपलशिप भनेको चाहिँ चेला बनाउनु मात्र होइन, तर चेलालाई सही बाटोमा दोहोऱ्याउनु पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अगर चेलापन को अगर हम देखें, केवल चेला बनाना नहीं है, लेकिन चेले लोगों को सही रास्तों पर लेके चलना भी हम देखते हैं। उहाँलाई प्रार्थना गर्न सिकाए, वचन पढ्न सिकाए, वचनको उल्था खोल्न सिकाए, विभिन्न कुराहरू गर्न सिकाए। आज एक्टिभिटी और एक्टिविटी अगर हम देखें तो कार्य उनको प्रार्थना करना सिखाया, वचन पढ़ना सिखाया, और वचन का किस तरह से उसके गहरे अर्थ को खोलना वो भी सिखाया। जबसम्म म उहाँलाई प्र्याक्टिकली म सँगसँगै हिँडाउँदिनँ, म हरेक कुरा गर्छु, उहाँलाई त्यो कुराहरू अगर म गर्नु दिँदिनँ भने सायद उहाँले त्यो कुराहरू लाइफमा एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। और जब तक मुझे उस रास्ते पे और अपने साथ वो नहीं चलाएंगे, तब तक मैं उन चीजों को समझ नहीं पाऊंगा। र त्यो 19 वर्षको केटालाई चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा त्यो गर्ने एउटा क्षमता पनि दिएको छ। और 19 साल के लड़के को प्रैक्टिकल में उस चीज को, उस कार्य को करने के लिए उसे दिया भी है। एउटा चर्चको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा समुदायमा चाहिँ उसले कस्तो प्रकारले अगाडि लिड गर्दै गएको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। और हम देखते हैं कि वो लड़का किस तरह चर्च के संबंध में और अपने काम काज में किस तरह आगे बढ़ते हुए हम हामी देखते एउटा हैं। व्यक्तिगत एउटा जीवन मात्रै परिवर्तन नभएर चाहिँ मण्डली परिवर्तन भएको कुराहरूलाई हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ। और वहाँ पे एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पूरे मंडली का भी जीवन परिवर्तन होते हुए हम र देखते हैं। डिसाइपलशिपलाई चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी उतार्ने? और हम चेलेपन को एक व्यवहारिक रूप में किस तरह से हम परिवर्तन करें। हामी मत्तीको पुस्तक 28 लाई हेर्छौँ। हम मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय को हम देखेंगे। मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ एउटा ग्रेट कमिसन, जो महान आज्ञाको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। और मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में अगर हम जाए, वहाँ पे ग्रेट कमीशन जो महान आज्ञा है उसके विषय में हम त्यहाँ देखते हैं। 1 देखिको 10 सम्म हामी हेर्छौँ भने पुनरुत्थानको घोषणाको बारेमा हामी पाउन सक्छौँ। 1 देखिको 10 सम्म अगर 1 से 10 देखते हैं तो वहाँ पे घोषणा के विषय में हम पाते हैं। त्यहाँनिर येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको बारेमा हामी त्यहाँ महिलाहरू गएर होइन मरियमले त्यो कुराहरूलाई त्यहाँनिर भेटाएको चित्रलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। और वहाँ पे हम पाते हैं कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, मरियम जाके वहाँ पे उस कब्र के पास खड़ी होती है, हम पाते हैं। नि कि स्वर्गदूतले कि उहाँ त त्यहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई, और वहाँ पे स्वर्गदूत कहता है कि वहाँ वो इस जगह पे नहीं है, उहाँ त उठ्नु भइसकेको छ। और वो तो जीवित हो गए। अनि येशू हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर भाइहरूको बिचमा प्रकट पनि भएको हामी देख्न सक्छौँ। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाइयों के बीच में यीशु मसीह प्रकट हुए देखते हैं, और वो कहते हैं कि शब्द मत डरो। अनि जब हामी फेरि 11 देखिको 15 सम्म हेर्छौँ भने जब हम 11 से 15 तक देखते हैं तो त्यहाँनिर जुन कब्रमा पहिरादार गर्ने जुन सैनिकहरू थियो, व्यक्तिहरू थियो, जो कब्र के दौर पर जो पहरेदार थे, त्यहाँनिर भनेको छ नि येशू ख्रिस्टको शरीर चाहिँ यिनीहरू मिलेर चाहिँ सायद चोरेर लग्यो होला गालीहरूसँग भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको पनि छ। और वहाँ पे लालचन लगाया है कि यीशु मसीह का जो देह है, जो शव है, वो चोर के गालील में लेके फेरि हामी गए। मत्ती 16 देखिको तल 20 सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ गालीलको एउटा पहाडमा जम्मा भएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। और मत्ती के 16 वचन से लेके हम आगे पढ़ के देखेंगे तो चेले लोग गालील के उस जगह पे इकट्ठे हुए देखते हैं। 18, 19, 20 को अध्याय एउटा शब्द छ, त्यो शब्दले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार चाहिँ मलाई दिएको छ भनेको छ। और 18, 19 वचन में अगर हम देखें, वहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकार है वो यीशु को दिया है। त्यहाँ एउटा शब्द चाहिँ यसरी भनेको छ कि तिमीहरू गएर सबै जातिहरूलाई चाहिँ मेरो चेला बनाऊ भनेको छ। और वहाँ पे कहा है कि तुम जाके हर एक जातियों को तुम मेरा चेला बनाओ। अब हामी 28 को 19 र हामी 20 को खण्डलाई पढ्नेछौँ यहाँनिर। और मत्ती 28 का 19 और 20 पद को हम यहाँ पे हामी पढ़ेंगे। यहाँ हेर्नेछौँ अलिकति। 19 और 20 को हम देखेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। र यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ मेरो चेलाहरू बनाऊ भनेर चाहिँ पहिला हामी एउटा शब्दलाई सुन्न सक्छौँ। और
और यहाँ पे पहला शब्द हम देखते हैं, तुम जाके मेरा चेला बनाओ करके लिखा अनि है। अर्को कुरा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भनेको कुरालाई हामी सुन्न सक्छौँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, इस बात को भी हम र सुनते जो हैं। आदेशहरू तिमीलाई दिएको छ त्यसलाई पालन गर्न पनि सिकाऊ भनेको छ। और जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दिया उस चीज को तुम आगे सिखाओ, अनि जो पालन कुरा करना तिमीहरूसँग होगा। छ त्यो चाहिँ संसारको अन्तैसम्म नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। और जो कुछ तुम्हारे पास है वो संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा है। यहाँ मुख्य मुद्दालाई हेर्नु भने चाहिँ त्यहाँ गो भन्ने शब्दलाई पाउँछौँ है, गो। यहाँ पे जो मुख्य जो शब्द को अगर हम कमांड को देखें तो वहाँ पे जाओ करके जो शब्द है उसको पाते हैं। र यसले चाहिँ अहिलेको दिनमा चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ के कुरामा उत्साहित गर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ केवल पर्खिरहने व्यक्तिहरू मात्र होइन। और ये इन वचन से हमें ये उत्साह देता है कि हमें एक जगह पे ठहरे रहने वाले व्यक्ति नहीं बनना है। जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवनको उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर चिनेको छ, जिस किसी ने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना है, सक्रिय रूपमा चाहिँ संसारमा जाने त्यो बुलावट चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको। और ये हमें सक्रिय तौर पर संसार में जाके सुसमाचार सुनाने का वो बुलावट आपको और मुझे दिया है। रोमीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने यो चाहिँ तिमीहरू गएर प्रचार गरेन भने चाहिँ कसले गएर प्रचार गर्ने त भनिसक्छ। और रोमी का पुस्तक कहता है कि अगर तुम जाके प्रचार नहीं करोगे तो कौन प्रचार करेगा, कहता हामी है। 10 अध्यायको 14-15 लाई पनि यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। और रोमी के 10 अध्याय के 14-15 में अनि भी इस बात यो को पाते शब्द हैं। चाहिँ अहिलेको दिनमा सायद तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै गहिरो रूपमा हुन सक्छ। और ये जो शब्द है, ये वचन है आपके और मेरे लिए एकदम गहरे तौर पर है। अनि यो शब्दलाई जब हामी पढ्दै गर्दा भन्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आज हामीले परमेश्वरको सुसमाचार सुनेन भने चाहिँ अर्कोले सुनाऊ। अगर इस वचन को अगर हम देखें, परमेश्वर का सुसमाचार आप और मैं ना सुनाए तो कौन सुनाएगा? गएर चेला बनाऊ भन्छ। और जाके चेला बनाओ। यो कुरा चाहिँ केवल यहुदीहरूको निम्ति मात्र थिएन, क्या ये बात केवल यहूदी लोगों के लिए यो थी? त सारा संसारको निम्ति भनेको हो। यहाँ पे पूरे संसार के लिए कहा है। त्यसैले तपाईँ र म यहाँनिर छौँ। इसके वजह से आप और तपाईँ र म मैं यहाँ पर यहुदीहरू हूँ। होइन, हम यहूदी नहीं है। तपाईँ र म परमेश्वरले चुन्नु भएको त्यो के भन्छ अन्य जातिहरू बीचबाट एउटा निकालेको झुण्ड हो। और आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, अन्य जाति के संसार से निकाले हुए लोग हैं। किनकि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हरेक राष्ट्रिय, हरेक जातीय, हरेक भाषाले चाहिँ उहाँको दर्शनलाई बोकेर अगाडि लाने काम। और परमेश्वर का जो इच्छा है, जो योजना, हरेक राष्ट्र, हरेक जाति, हरेक भाषा, उसको समझ के आगे बढ़ने का योजना है। प्रकाशित वाक्य अन्तिम हामी 7 मा हामी हेर्छौँ भने यो कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। और हम प्रकाशित वाक्य में हम देखें इन बातों को पाते हैं। अब त्यहाँ बत्तिसमा देऊ भन्ने शब्दलाई पनि हामी पाउँछौँ। और 32 2 करके जो शब्द है उसको भी हम वहाँ पे पाते हैं। यो चाहिँ एउटा विश्वासी जीवनको एउटा गवाई र नयाँ जीवनको एउटा प्रवेशको स्रोतलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। और ये एक विश्वासी जीवन का गवाही और विश्वासी जीवन आगे किस तरह वो चलता है हामी धेरै उसको जसो देखते हैं। व्यक्तिले ग्रहण पनि गरेका भन्छौँ, बत्तिसमा पनि लिएका भन्छौँ, तर त्यो गहिराईलाई धेरैपल्ट मान्छेले बुझिरहेको हुँदैन। और हम बहुत बार यीशु मसीह को ग्रहण किया और 32 भी लिए कहते, लेकिन उसके कमांडमेंट को हम नहीं के समझते। साँच्चै नै हामीले ग्रहण गरेर परमेश्वरलाई मेरो मुक्तिदाता, मेरो है उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरे तापनि 32मा लिए तापनि के हामीले त्यो अनुसार जीवन जिरहेका छौँ? अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह का 32 लेके यो हामी विश्वासहरूको निम्ति आजको दिनमा एकदमै गम्भीर कुरा छ। और अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं, अगर नहीं चलते हैं, तो ये आपके और मेरे लिए गंभीर बात है। यो कुरा केवल यहुदीहरूको निम्ति मात्र होइन, तर यो त सारा संसारको निम्ति हो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। और वचन कहता है कि ये चीज केवल यहूदी के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए है। सारा राष्ट्रिय विभिन्न प्रकारको भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूको निम्ति और भनेको छ। पूरे राष्ट्र के लिए बहुत सारे भाषा बोलने वाले यदि लोगों के तपाईँ र लिए। म नयाँ जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ भने आज तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो? अगर आप और मैं नया जीवन में जा चुके हैं, तो आपका और मेरा जीवन किस तरह का होना प्रेरित चाहिए? 2 अध्यायले भन्दछ पश्चाताप गर, और प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय में कहता है कि 32 मा लियो। पश्चाताप करो, 32 लो, पाप क्षमा हुनेछ, पाप तुम्हारा क्षमा पवित्र होगा आत्माको वरदान पाउनेछौ। और पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा। आज तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको त्यो के कुराहरू चाहिँ हामीले युटिलाइज गरिरहेको छौँ? और परमेश्वर ने कौन सी चीज हमें दिया और कौन सी चीजों का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। उसको वचनलाई सुन्छौँ, रिसिभ गर्छौँ, तर हामी त्यसलाई बिर्सिहाल्छौँ। और हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। परमेश्वरको वचनको एक एउटा शब्दले तपाईँलाई मलाई सिकाउन चाहन्छ। और परमेश्वर का हर एक वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है। डिसाइपलशिप भनेको चाहिँ केवल विश्वासमा ल्याउने मात्र होइन, और जो चेला बने वो विश्वास में लेके आने वाली चीज तर नहीं है। वचनलाई पालन गरेर त्यसको पछि लाग्ने पनि हुनु पर्यो। और लेकिन वचन को पालन करके उसके अनुसार चलने वाला भी होना सिकेर चाहिए। जीवनमा सक्रिय हुने पनि हुनु पर्यो। और उस चीज को पहचान के जीवन में चलने वाला होना चाहिए। याकुब 1:22 ले के भन्छ? वचन सुन्ने मात्र होइन भनेको छ, और याकूब 1:22 क्या कहता है? क्या वचन सुनने के लिए है? पालन पनि गर्नु पर्यो। ओके, पालन करने के लिए भी है। वचनलाई कसरी सुनिरहेका छन्, कसरी पालन गरिरहेका और वचन को किस तरह सुन रहे हैं और कैसे पालन कर रहे हैं। जसरी त्यो व्यक्ति हामी त्यो 19 वर्षको त्यो के भन्छ आइजियाको जीवन हेर्छौँ, उसले सुनेको छ तर उसले रिसिभ गरेको छैन पहिला। और वो उस जवान लड़के को हम देखते हैं, पहली बार वो सुनता है लेकिन उसको उसने ग्रहण नहीं किया है। धेरैपल्ट परमेश्वरको वचन के हो भन्ने कुरालाई हामी वर्णन गरिरहेका और हुँदैन। बहुत बार परमेश्वर के वचन को हम सुनते तो है लेकिन मनन नहीं करते। वचन परमेश्वरको यो जीवित वचन चाहिँ जीवनको अन्तसम्म नै तपाईँ र मसँग रहन्छ भनेर भन्छ।
और बाइबल कहते हैं कि ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है इस पृथ्वी के अंत तक आपके और मेरे साथ रहेगी। हामीले अहिले एउटा हिस्टोरिकल एउटा क्लास गरिरहेका छौँ है। और एक हिस्टोरिकल क्लास भाई कर रहे हैं। अनि हामीले यहाँ एउटा कुरा भन्नुहुँदै थियो कि अहिले चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीले जुन अध्ययन गरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, और जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हामी परमेश्वर हामीले भन्छौँ, परमेश्वर हम कहते हैं हामी येशू ख्रिस्ट भन्छौँ, और यीशु मसीह कहते हैं, स्वयं तपाईँ र मसँग छ, और यीशु मसीह स्वयं आपके और मेरे साथ है, उहाँको वचन तपाईँ र मसँग छ। और उनका वचन आपके और मेरे साथ अनि है, उहाँको त्यो वचनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले दिनुहुँ त्यो कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, और उनके वचन को हर रोज आप और मैं देख हामी रहे हैं सुनिरहेका छौँ, और सुन भी रहे हैं। तर पनि हामी यो कुरालाई धेरैपल्ट अनदेखा गरिरहेका और बहुत बार इस चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, छौँ। हामी मिसन भन्छौँ। के हो मिसन भने? और कई बार मिशन करते हैं, लेकिन मिशन क्या है? यदि साँच्चै नै येशू ख्रिस्ट जीवित नहुनु भएको भए, पुनरुत्थानमा नहुनु भएको भए सायद के हुन्थ्यो? अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ रहता, वो फिर से जिंदा नहीं होते, तो क्या होता? कि परमेश्वरको प्रचार बढेर जान्थ्यो होला? क्या ये सुसमाचार का सेवका ये बढ़ के जाता था? परमेश्वरले पनि येशू ख्रिस्टले पनि आफ्नो सेवकाहरू सुरु गर्दाखेरि साँच्चै नै उहाँले चिन्ह र चमत्कारहरूद्वारा नै सुरु गर्नुभएको छ। और यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरू किया, हम देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार के माध्यम से उन्होंने शुरू किया। तर जब त्यो कुराहरू येशू ख्रिस्टले मान्छेको जीवनमा चाल पाइने ती व्यक्तिहरू त खालि चिन्ह र चमत्कार र के खुवाउला र के पाउला के दिनुहुन्छ भन्ने आशाले मात्रै आउँदैछ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। और जब यीशु मसीह को पता चला लोग चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम देखने के लिए और पेट भर के खाने के लिए मेरे पीछे आते करके उन्हें पता चला, तर परमेश्वरको सानो वचनलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हृदयमा बहिराखेका थिए। लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कभी रखा नहीं था। आजको दिनमा चर्चको अस्तित्व कहाँ पुगिरहेको छ? और आज के दिन में चर्च का जो अस्तित्व है कहाँ तक है? हामी मण्डली केवल आराधना गर्ने, हामी भजन प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी बनिएको एउटा चर्च होइन। और कलीसिया हम आराधना करने के लिए ही बने हुए नहीं है, परमेश्वरको उद्देश्य तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। और परमेश्वर का जो मकसद है आपके और मेरे जीवन में है। अनि उहाँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामी भन्छौँ नि त, होइन? और हम कहते हैं सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने? और हमारे जीवन में परमेश्वर का जो परिवर्तन का जो प्रक्रिया है, वो किस तरह का होना चाहिए? कि बाहिर हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई चर्चमा जाउँ कि जाउँ भनेर जबरजस्ती ल्याउने हाम्रो जीवन हो? जो रास्ते पे चलने वाला जो इंसान है उसको चल चर्च की चल, उसको जबरदस्ती लेके आने वाला म जीवन तिमीलाई है। आज पानीमा चोबल्छु भनेर बत्तिसमा दिनु जबरजस्ती सही हो? उसको जबरदस्ती पकड़ के पानी में डुबाने का जो बत्तीसमा देता धेरैवटा ठाउँहरूमा यो कुराहरू भएको छ है। और बहुत सारे जगह में इस तरीके के काम भी हुआ है। सामनेवाला व्यक्तिले सही प्रकारले येशू ख्रिस्टको जीवनलाई सुनेको छैन, उसलाई जबरजस्ती कन्फेन्स गराउँछ, और यीशु मसीह के जीवन को लोगों ने नहीं समझा है, लेकिन उसे जबरदस्ती कन्फेस कराते जबरजस्ती पानीमा पनि चोबल्छ। और जबरदस्ती उसे बत्तीसमा भी देते। अब जबरजस्ती अब बत्तिसमा लिइसकेपछि उसले अब होइन उसले आफ्नो जीवन बुझेकै हुँदैन, तर उसले म अब एकदमै धार्मिक व्यक्तिहरू भयो भनेर उसले आफूलाई सम्झाउँछ। और लोग कई बार जबरदस्ती करने की वजह से उसने कुछ समझा नहीं होता है, लेकिन वो कहता है मैंने बत्तीसमा ले लिया, अभी मैं धार्मिक इंसान हो गया सोचता। एउटा साँचो परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्तिको जीवन चाहिँ एक्कासी परिवर्तन हुँदैन कहिले पनि, और जो कोई परमेश्वर को पहचानता है उसका जीवन अचानक परिवर्तन नहीं होता है, समय लाग्छ, परिवर्तन होने को समय लगता है, बिस्तारै। एकदम धीरे से होता है। परमेश्वरले उहाँको कार्य उहाँको समयअनुसार गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर अपने कार्य को अपने अनुसार करते हैं। हामीले बिस्तारै एउटा व्यक्तिलाई केमा हुर्काउँछौँ, पहिला शिक्षामा हुर्काउँछौँ, और सबसे पहले एक इंसान को हम धीरे से अस्थि से हामीले उसलाई प्रार्थनाको जीवनमा अगाडि उत्साहित गराउँछौँ, और प्रार्थना के जीवन में उत्साहित करते हैं, जीवनको सही यात्रा के हो भन्ने कुरालाई हामी सिकाउँछौँ। और जीवन का सही यात्रा क्या है वो सिखाते हैं। अनि जो त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको जीवनको बारेमा हामी बताउँदै जान्छौँ। और त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम बताते जाते हैं। अनि जब यो कुराहरू हामी त्यो व्यक्तिलाई सिकाउँछौँ, जब कभी इन बातों को हम उन लोगों को बताते अब हैं, त्यो व्यक्तिको पनि आत्मिक एउटा जड हुन्छ, त्यो बलियो हुँदै जान्छ। और उन लोगों का जो आत्मिक जो जड़ है वो भी मजबूत होते जाता है। हामी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिन्छौँ नि, होइन? हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बत्तीसमा देते हैं। त्रिएक परमेश्वर भन्छौँ। त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। पिताको नाममा भनेर हामी चोबल्दैनौँ न कहिले हम पनि। पिता के नाम से करके उसे नहीं पुत्रको डुबाते, नाममा भनेर हामी पानीमा डुबाउँदैनौँ और न। केवल पुत्र का नाम लेके पानी में नहीं डुबाते, पवित्र आत्माको नाममा भनेर पनि हामी गर्दैनौँ। और केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम लेके भी नहीं त्रिएक डुबाते। परमेश्वरको नाममा हामी बप्तिस्मा दिन्छौँ। हम त्रिएक परमेश्वर के नाम में बत्तीसमा देते जब हैं। हामी साँच्चै नै येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरलाई हामी साँचो रूपमा हाम्रो हृदयबाट जब हामी विश्वास गर्छौँ, जब कभी हम यीशु मसीह को सच्चे हृदय से हम ग्रहण करते हैं, अनि साँच्चै नै ख्रिस्टको त्यो वाचालाई चाहिँ हामी बुझ्न लाग्छौँ। तब हम मसीहा के उस वादे को हम समझने लगते हैं। मण्डलीले जति नै कठिनाइ समयमा त्यो कार्य गरिरहेको हुन्छ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। और कलीसिया एकदम कठिनाई के समय में वो कार्य करता है और परमेश्वर देखता भी है। मण्डलीमा कति सतावटको कुराहरू आउँछ, और कलीसिया में सतावट की चीज आती है। मण्डलीमा कतिपल्ट असफलताको कुराहरू पनि आउँछ। मंडली में बहुत बार असफलता की चीज भी आती मण्डलीले है। जहिले पनि सक्रिय भएर सफलता पाउँदै जान्छ भनेर हामी कहीँ पनि हिस्ट्रीमा पाउँदैन। और हम इतिहास में कहीं नहीं पाते कि जो कलीसिया सक्सेसफुल
होके उसे हासिल परमेश्वरले होते जहाँ करके। ठाउँमा जुन जग्गामा आफ्नो कलिसिया खडा गर्नुभएको छ त्यो मण्डलीको पनि एउटा हिस्ट्री हुन्छ। और परमेश्वर ने जहाँ कहीं कलीसिया खड़ी की है तो उस कलीसिया का इतिहास होगा। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एउटा इतिहास लेखेको छ। और उसी तरह आपके और मेरे जीवन में भी इतिहास है। आज तपाईँ र म यो ठाउँमा छौँ, महाराष्ट्रमा हामी सेवाकाई गर्दैछौँ। और आज आप और हम महाराष्ट्र में सेवकाई कर रहे हैं। भोलिको दिनमा मैले भने रे म त अब महाराष्ट्रमै बस्छु। और कल के दिन भाई कहेंगे कि अब मैं यहाँ पे इसी जगह पे मेरो रहूंगा सबै डकुमेन्टहरू पनि म चेन्ज गर्छु अनि म महाराष्ट्रमै बस्छु। और मैं सारे डॉक्यूमेंट को चेंज करूंगा और महाराष्ट्र में रहूंगा। म मराठी हुन्छु, मैं क्या वो महाराष्ट्र बन सकेंगे? म अफिसमा जान्छु हुन्छु, होइन हुँदैन। नहीं होगा। भोलि दिन यस्तो होला कि यहाँ महाराष्ट्रमा चाहिँ जतिजना बाहिर गएको छ उनीहरूले चाहिँ महाराष्ट्रलाई छोडेर जानुपर्छ। और जितने भी लोग बाहर के लोग हैं एक दिन इस महाराष्ट्र को मुंबई को छोड़ के जाना पड़ेगा। होइन म त जादिनँ, म त महाराष्ट्रियन सबै वेशभूषाहरू पनि लाउँछु, अब म मराठी नै हुन्छु। और अगर इस तरह कहे मैं नहीं जाऊंगा और यहाँ का जो रवैया है सारी चीजों को मैं पहन लूंगा फिर भी नहीं होगा। म भाषा पनि सिक्छु, और उस भाषा को म रहन सहन खानापिना सबै यहाँ खाना भी दूंगा, यहाँ का मैं करूंगा। जब पनि म एउटा ठुलो अफिसमा गएर के गर्नु भन्दा सबै त यहाँकै छ। और किसी भी जगह जाके मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ये सब चीज यहाँ का ही है। तर पनि उनीहरूले हेरेर भन्छ हुँदैन, तो फिर भी वो कहेंगे कि नहीं होगा तुम किन यहाँ से हुँदैन नहीं। भन्ने शब्द चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क आउँछ। और क्यों नहीं होगा करके एक सवाल उठता है। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ यहाँ जन्मिएको होइन, क्योंकि आप और हम इस यहाँ पे नहीं पैदा हुए तपाईँ र मेरो जन्म चाहिँ यो भूमिमा भएको होइन। और इस भूमि में आपका जन्म नहीं हुआ है। जो व्यक्ति यो भूमिमा जन्मिएको छ, और जो कोई इंसान इस भूमि में जो जन्म हुआ व्यक्तिको दादा परदादा यो भूमिबाट बिलोङ गर्छ, और जिसके दादा परदादे यहाँ पे पैदा हुए त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 110% अधिकार छ यो जग्गामा। और उस व्यक्ति को यहाँ का अधिकार है। त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यो स्वर्ग राज्यको अधिकार दिनुभएको छ। और उसी तरह आपको और मुझे भी परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य का अधिकार दिया है। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो डकुमेन्ट माग्नुहुन्न। और परमेश्वर आपको और मुझे किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटै कुरा चाहनुहुन्छ, साँच्चै नै मैले के चाहन्छु परमेश्वरलाई मेरो हृदयबाट चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेको छु कि और तपाईँले। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही चीज चाहते हैं कि क्या हमने परमेश्वर का अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास किया है। होइन यो कुरा आउँछ नि त तपाईँ मेरो जीवनमा और ये चीज आती है आपके और मेरे जीवन में। कि साँच्चै नै मैले मेरो जीवनमा मेरो मुक्तिदाता र मेरो उद्धारकर्ता भनेर के मैले साँच्चै नै ग्रहण गरेको छु त। क्या हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना सच्चा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं। तर अघि मैले भने तपाईँलाई शब्द गो, जो जाओ करके जो शब्द है, यो कुरा जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ नि, जाऊ भन्ने जुन शब्द, जो शब्द है जाओ करके, ये शब्द आपके और मेरे जीवन में जब आता है तपाईँ र म चाहिँ जब हामी यो ठाउँमा आएका छौँ तब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा प्रश्न हुनुपर्छ कि मलाई चाहिँ परमेश्वर यहाँ पठाउनु भएको, मैले के गर्नुपर्ने हो। और जब कभी हम यहाँ इस जगह पे आते हैं परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँको उद्देश्यको निम्ति नै सायद संसारमा पठाउनु भएको। और परमेश्वर ने इस संसार में आपको और मुझे अपने उनके खुद के मकसद के लिए यहाँ पे हामी भेजा है। जबसम्म छ हामी जिउनुपर्छ होइन, हामी सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर हामी परमेश्वरलाई साँचो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर हामी बोल्न चाहिँ हुँदैन। और हमने यहाँ पे रहते हुए हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें परमेश्वर हमारा उद्धार करता है हाम्रो करके हम जीवनबाट कभी नहीं चाहिँ बोलना है। साँच्चै नै धेरैजना व्यक्तिहरू पनि उत्साहित हुनुपर्छ। और हम सबके जीवन से बहुत सारे लोग उत्साहित होना चाहिए। 12 जना चेलाहरू हामी भन्छौँ उनीहरूमा सायद त्यो कुराहरू प्रचार नपुगेको भएछ नि व्यक्तिहरू कहिले पनि चेला हुने थिएन। अगर वो 12 जन चेले के पास वो प्रचार नहीं पहुंचता तो वो चेला कभी नहीं बनते थे। येशू ख्रीष्टसँगै रोटी भाँच्नु भयो, दाँत पिउनु भयो, सँगै प्रार्थनाको समय बिताउनु भयो, धेरै जग्गाहरूमा समय लगेर जानुभएको छ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखा और उनके साथ खाना खाए, उठे बैठे, बहुत जगह उन्हें अपने साथ हामी लेके गए। प्रेरितको हम देखते पुस्तक हैं। 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने यो कुराहरू पाउँछौँ हामी त्यहाँनिर। और प्रेरित का पुस्तक दूसरे अध्याय को अगर हम देखते हैं तो इन सारी चीजों को पाते हैं। हाम्रो बाहिर जीवनलाई भन्दा पनि हामीले भित्र जीवनलाई हेर्नु एकदमै जरुरी छ। और हमें अपने बाहर के जीवन से देखने से ज्यादा हमें अंदर का जीवन देखना जरूरी है। मत्ती 28 अध्यायले चाहिँ तपाईँ मलाई आजको दिनमा यही कुराहरू बताउँछ। और मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय हमें यही चीज को बताता है। बाहिर जान्छौ त तिमीमा कुनै न कुनै जिम्मेवारीको कुराहरू छ भन्छ। और जब कभी तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पास जिम्मेवारी की बात है। अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ डिसाइपल्स। और वो जिम्मेवारी है कि चेला बनाना। अनि यो कुराको जब हामी साँच्चै नै एउटा सही शिक्षामा हामी बढेर जान्छौँ जब कभी हम एक सच्चे शिक्षा की ओर बढ़ते जाते हैं अनि तब चाहिँ तपाईँ मलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू सिकाउँदै लानुहुन्छ। और तब परमेश्वर आपको और मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाते जाते हैं। अनि जब हामी येशूको जीवनलाई हामी जब अनुसरण गर्ने हो भने और जब कभी हम यीशु मसीह के जीवन को अनुसरण येशू करते हैं ख्रीष्टले चाहिँ चेलाहरूसँग त्यो चाल चलन, त्यो सेवाकाई, त्यो प्रार्थना गर्ने, त्यो शिक्षा कुराहरूलाई चाहिँ चेलाहरूले लिएको छ। और यीशु मसीह के साथ उठते बैठते उस चेले लोगों ने उस शिक्षा को ग्रहण किया है। अनि पहिलो कोरिन्थीमा हामीले गएको दिनहरूमा है हामीले स्टडी गरिरहेको थियौँ। पहिलो कोरिन्थी हामी 11 अध्यायमा पनि त्यो कुराहरू पढिरहेका थियौँ और पहली कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय में भी हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे थे। कि अनुकरण गरौँ भनेको छ त्यहाँनिर। वहां पे
ख्रिस्टको अनुसरण गर। अनुसरण करो करके लिखा है वहाँ पे। अनि यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा गर्नु भन्ने कुराहरू बताएको छ। और वो ये व्यवहारिक चीज में करने की चीज बताया अनि है। त्यहाँनिर तीनवटा मुख्य कुराहरू थियो। और वहाँ पे 3 मुख्य बात थी। एउटा प्रार्थनाको समयलाई छुटाउनु भन्ने, और एक प्रार्थना के समय को अलग करना चाहिए, अनि सेवाकाईमा चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू, और सेवकाई में आत्मसमर्पण करना चाहिए। सत्यता कुरा जुन कुरालाई चाहिँ बुझेको छ त्यसमा चाहिँ ढिट भएर अगाडि बढ्नु। और जो सत्य की बात है जिसको समझे उसमें एकदम ढीठ रह के चलना। एउटा चेलाको जीवनमा यो तीनवटा कुरा हुनु एकदमै जरुरी। और एक चेला के जीवन में 3 बातें होना अत्यंत जरूरी है। प्रार्थनाको जीवन पनि हुनु पर्यो, और हमारा प्रार्थना का जीवन भी होना चाहिए, हाम्रो सेवाकाई गर्ने त्यो आत्मसमर्पण हाम्रो भित्रबाट निक्लेको हुनु पर्यो। और सेवकाई में आत्मसमर्पण होना चाहिए। कोही बेला बिमार हुन्छ है, कोही बेला हाम्रो शरीरले मान्दैन त्यो कुरा। और बहुत बार हमारा शरीर कमजोर होता है, शरीर साथ नहीं देता त्यति है। बेला तपाईँ सायद यो चर्चमा आउन सायद तपाईँ असमर्थ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हो सकता है कई बार चर्च में आने के लिए आपके पास वो ताकत नहीं होगा। तपाईँले आफ्नो कामबाट छुट्टी पाउन सक्नुहुँदैन। हो सकता है काम से भी छुट्टी ना मिले, धेरैवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ। और बहुत सारी बात आपके जीवन में आ सकते हैं। तर पाउलसले चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ सेवाकाईको त्यो आत्मसमर्पण जुन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कहिले ननिभाऊ भनेको छ। और जो सेवकाई का जो आत्मसमर्पण किया उसे कभी भी मत निभाव कर रहा धेरैजना है। व्यक्तिहरूले सेवाकाईको त्यो समयलाई नपाए तापनि उसले गुप्तको प्रार्थनालाई चाहिँ निभाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। और बहुत सारे लोग सेवकाई को ये समय को नहीं पाते हुए भी वो गुप्त में जाके प्रार्थना अनि करते जब त्यो हैं। गुप्तको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ नि साँच्चै नै तपाईँको त्यो जीवनको त्यो परिस्थितिहरूलाई परमेश्वरले बिस्तारै बनाउँदैन हामी। जब वो गुप्त का प्रार्थना करता है उस प्रार्थना को जब परमेश्वर सुनता है तो परमेश्वर उस जीवन को बदलता है। सत्यतामा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मेरो सोच चाहिँ एकदमै रेडी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। और सत्यता में आपका और मेरा सोच तैयार होना चाहिए कहे। पास्टरले धेरैवटा भन्छ नि कि असल परमेश्वरको सेवाकाईको लागि कोही बेला झुट प्रोग्राम पनि केही हुँदैन भनेको और पास्टर कहते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए झूठ बोलेगा भी कुछ नहीं होगा। हुन्छ नि। जो कुरा चाहिँ तपाईँको आत्मिक उन्नतिको निम्ति हुन्छ भने सायद तपाईँले आफ्नो म्याडमलाई हुन्छ या तपाईँले आफ्नो सुपिरियरलाई भन्न सकेर तपाईँ त्यो कुरालाई सायद लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। और आप अपने काम पे अगर सेवकाई के लिए चर्च के लिए झूठ बोल के भी आ सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं। म सायद घुम्नको लागि हो भने मलाई पुरा भित्रबाट इच्छा लागेको छ भने म जे बहाना बनाएर पनि जान सक्छु। अगर घूमने के लिए है तो हम अपना इच्छा है तो हम कुछ भी बहाना बना के हम जाते हैं। अनि एउटा बडी अफ क्राइस्टलाई हुन्छ नि, एक मसीहा के देह में अगर हमें मिलना बनिनको है लागि पनि धेरैपल्ट कतिपल्ट हामीले सायद बन्नु सक्नुपर्छ। और उस चीज में बनने के लिए कई बार हमें झूठ बोलना कोही पड़ेगा। बेला त यस्तो पनि हुन्छ कि यदि तपाईँले साँच्चै नै सही कुरा नै भन्नुहुन्छ भित्रबाट नै प्रार्थना गरेर आफ्नो जो पनि हुन्छ और प्रार्थना करके हम कई बार सही बात भी रखते हैं त्यो व्यक्तिले सायद तपाईँलाई रोक्दैन। और वो व्यक्ति आपको नहीं रोकेगा। त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्रार्थना पहिलेबाट हुनु पर्यो। और उसके लिए हमारा प्रार्थना पहले से होना चाहिए। आज प्रार्थना गरेर भोलि हामीले पाइहाल्छौँ। आज प्रार्थना करके कल ही हमें मिल जाएगा। चेला हुनु त्यति सजिलो छैन। और चेला होना इतना आसान नहीं है। मैले आज रोपे भोलि फलिहाल्दैन नि त। आज हमने बीज बोया और कल जाके फल जाएगा ऐसा नहीं अहिले है। हाम्रोतिर पुरा इस्कुसको सिजन छ है। और आजकल इस्कुस का सीजन है। इस्कुसको सिजन अहिले हो, और इस्कुस का सीजन आजकल है। तर इस्कुस जुन अड्किने मचान भनिन्छ, जुन एउटा झाड भनिन्छ, त्यो हामीले 3 महिना अगाडिदेखि गर्छौँ। और जो इस्कुस का जो झाड़ है वो 3 महीने पहले से वो बनाते हैं। जब 3 महिना अगाडि हामीले बनाएको हुन्छ नि तब यति बेला इस्कुस मजाले त्यहाँ फलिरहेको हुन्छ। और 3 महीना पहले उसकी तैयारी करते हैं तो तब 3 महीने बाद वो फल लगते हैं। अब 3 महिना बादमा फल्छ त्यति बेला म त्यसको झाड लाउँछु भन्दा हुँदैन। और 3 महीने बाद वो फल आएंगे तो उस समय में उसका मैं बंदोबस्त हामी 3 महिना अगाडि नै करूंगा। लाउँछौँ। और 3 महीने पहले नहीं उसका ये अब म त अहिले मजाले एकदम लटकम्म मजाको देख्ने हुन्छ। तब जाके 3 महीने बाद ये सीजन में इस्कुस लगा हुआ यस्तै है। प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि धैर्यता हुनु जरुरी छ। इसीलिए आप हम सबके जीवन में धैर्यता होना तपाईँले जे कुरा पनि छड्नुहुन्छ त्यसको प्रत्युत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। और जो कुछ भी आप बोते हैं उसका उत्तर आपको तर त्यसलाई मिलेगा। हेरिरहनु पर्यो नि त, लेकिन उसको देख रेख करना पड़ेगा। त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो नि त। उसे ध्यान देना पड़ेगा। ए अब फलेछ भनेर छोड्नु हुँदैन, और उसमें फल लग गए करके छोड़ना नहीं है। त्यसलाई झन् ध्यान दिनुपर्छ, और उसको और ध्यान देना है। अझै त्यसलाई समय दिनुपर्छ, और उसको और समय देना है। त्यसको पत्ताहरू निकाल्नुपर्छ, और उसके पत्तों को तोड़ना जति पनि पड़ता है। पहिलो पत्ता छ सबै निकाल्नुपर्छ, जितने भी पीले पत्ते हुए सबको निकालना जुन पड़ता है। किराहरू लागेछ त्यसलाई बचाउनुपर्छ, और जिसमें कीड़े लगे उसने तोड़ना जुन पड़ता है। फल्ने बोट हुन्छ त्यसलाई फाड्नु पनि पर्छ, जो नहीं फलने वाला जो झाड़ है उसको उखाड़ना भी पड़ता है। जुन बोटमा मल कम्छ त्यसलाई मल पनि दिनुपर्छ। और जिस झाड़ में मल नहीं है उसे मल भी देना पड़ता है। मैले भनेको कुराले बुझ्नु हुँदैछ? क्या आप समझ रहे हैं इन सब आज बातों को? विश्वासी जीवनमा नै परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा थुप्रै उदाहरणहरू दिनुहुन्छ। और हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर बहुत सारे उदाहरण को देते यो हैं। भनेको मतलब होइन तपाईँलाई मात्रै इस्कुस हो भनेको होइन है, कहने का अर्थ ये नहीं कि हम इस्कुस से करके, तर एउटा फलको जीवनलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। लेकिन हम एक फल के जीवन को देख बाइबलमा सकते फलको हैं। उदाहरण धेरै दिनुहुन्छ। और बाइबल में फल का उदाहरण बहुत बार दिया है। अनि जब पनि एउटा चेला बन्नको निम्ति जब हामी धेरै परिश्रमी हुन्छौँ, मेहनती हुन्छौँ, जब चेला बनने के लिए हम बहुत मेहनती होते हैं
के भन्छ मोनिटरशिप भन्छ नि होइन, एक देखरेख करने वाला जो इंसान समझदारी हुनु पर्यो नि त त्यो व्यक्ति। वो इंसान समझदार होना चाहिए। जसरी पावलले मण्डलीलाई सिकाएको छ। जिस तरह पौलुस ने मंडली को सिखाया, पावलले धेरैवटा पुस्तकहरू लेखेको छ। और पौलुस ने बहुत सारे किताब लिखे, पावलले जतिजना सक्रिय चेलाहरू थिएन उनीहरूलाई सक्रिय पनि बनाएको छ। और पौलुस ने जो लोग सक्रिय नहीं थे, जो लोग बुझ गए थे, उन्हें भी एक्टिवेट किया। हम पाते यसको हैं। साक्षीको पात्रहरू हामी देख्न सक्छौं। और एक साक्षी का गवाही का जीवन हम देख पावलले सकते खडा हैं। गरेको। पौलुस ने खड़ा तर किया, पावलले पनि आफ्नो जीवनमा हेर्छौँ भने चाहिँ पावलले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। और पौलुस ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, उसले त्यो दुःख अनि त्यो कष्टलाई चाहिँ नजिकबाट देखेको छ। और उन तकलीफों को, उन दुख को उसने एकदम नजीक से देखा है। अनि त्यस्तै प्रकारले जब हामी चर्च एउटा परिपक्वतामा आउनु हो भने, और जब हम चर्च एक परिपक्वता में आते चाहे हैं, चर्चको दिदीबहिनी हुनसक्छ या दाजुभाइ और हुनसक्छ, चर्च के बहन लोग या भाई लोग हो सकते हैं, आफैसँग सबैभन्दा पहिला प्रार्थनाको जीवन हामीले बिताउनु पर्ने हुन्छ। और हमें सबसे पहले प्रार्थना का जीवन हाम्रो वचनको अध्ययनको कुराहरू हामीले अगाडि बढ्नु और पर्ने वचन के अध्ययन के जीवन में हामी आगे बढ़ना, सेवाकायमा हाम्रो लगातार रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने और हुन्छ। हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए इन सारी चीजों। परिवारमा हामी हेर्छौँ भने हामी परिवारमा फेलोसिप गर्नु छोड्नु हुँदैन। और परिवार में हमें संगति करना नहीं अब छोड़ना। तपाईँ एकजना दुईजना व्यक्ति पनि भेट्नुहुन्छ भने ती व्यक्तिसँग वचनको कुराहरू हामीले गर्नु जरुरी छ। और एक दो जन भी मिलते हैं तो उनके साथ वचन की कसै बात पनि करना चाहिए। प्रार्थनाको एउटा के भन्छ चाहिँ प्रोत्साहन व्यक्ति बनिनु जरुरी और छ। किसी के लिए प्रार्थना करने वाला उत्साहित व्यक्ति बनना मलाई बाइबल चाहिए। पढ्न आउँदैन भनेर बाइबललाई हामीले पर टक्क गर्नु हुँदैन। और बाइबल पढ़ना आता नहीं करके अलग हामीले से डेली बाइबल हाम्रो पढ़ना। अभ्यासलाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हमें हर रोज अपने कार्य को जारी अनि जब रखना है। हामीले हाम्रो दिनहौ हाम्रो अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ तब साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई एउटा असल व्यवहारमा हुर्काउँदै और लानुहुन्छ। जब हम अपने अभ्यास को, क्रियाकलाप को जारी रखते हैं हाम्रो तो पुरानो परमेश्वर व्यवहारलाई हमारे जीवन छोडेर को- हामीले नयाँ व्यवहारको जिम्मेवारीमा हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ। और हम अपने पुराने जीवन को छोड़ के नया जीवन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मैले अघि भने नि तपाईँलाई याकूब है एक अध्यायले के भन्छ, वचन चाहिँ सुन्ने मात्र होइन याकूब का पुस्तक कहता है कि केवल वचन सुनने वाले मत बनो, तर त्यसलाई पालन गर्ने पनि हुनुपर्छ भनेर। और उसको पालन करने वाला भी होना चाहिए। अनि पालन गर्नुको निम्ति चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको यहाँ सुम्पिनु पर्यो। और पालन करने के लिए सबसे पहले आपको और मुझे अपने जीवन को परमेश्वर अनि के पास जब पनि समर्पित करना है। हामी परमेश्वरमा चाहिँ हाम्रो भरोसा आशा राख्दै जान्छौँ जब हम परमेश्वर में अपना भरोसा आशा रखते हैं, तब साँच्चै नै तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत कामहरू और गर्नुहुन्छ। तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। अब प्रार्थना पनि गर्छौँ, हामीले बाइबल अध्ययनमा पनि अगाडि बढ्छौँ, त त्यो पछाडिको जीवन चाहिँ फेरि के हुने हो त? और जब प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल अध्ययन भी करते हैं, उसके पीछे का हमारा जीवन कैसा हो? हाम्रो निर्भरता हामी कसमाथि राख्नुपर्ने हो? और हम अपना निर्भर हम आशा किस पर रखते न हैं? मलाई प्रार्थना गर्नु पनि आयो, मलाई वचन भन्नु पनि आयो, मलाई बोल्नु पनि आयो, अब मलाई चाहिँदैन कोही भन्ने त? अब मुझे प्रार्थना करना भी आया, मुझे वचन प्रचार करना भी आया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है करके बोलेंगे तो यो होगा। कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ लगातार निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु पर्यो। और इन सारी चीजों में हमें आगे बढ़ते रहना है। जसरी त्यो आइजेकले होइन आफ्नो जीवनलाई लगातार रूपमा त्यो व्यक्तिको झुन्डालाई छोडेको छैन, और वो आइजैक ने लगातार वो झुंड को उसने छोड़ा नहीं, बढ़ते गए आगे। त्यसले त्यो टोलीलाई हमेसा बनाइरहेको हामी त्यो देख्न और सक्छौँ। उस जो उन लोग का संगठन था उसके साथ वो बना हामी रहा। चर्चलाई पनि हामी केवल सन्डे मात्र भेटेर हामी एउटा झुन्ड बन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नबनौँ। और उसी तरह हम चर्च में केवल संडे के दिन इकट्ठा होके मिलने वाले व्यक्ति हामी नहीं बने। एकअर्कालाई है नभेटेर पनि हामी फोन मार्फत हामी सोध्न सक्छौँ। और अगर हम ना मिले भी फोन के जरिए से हम एक दूसरे से बात यो कर पनि सकते एउटा चेलाको काम हो। हैं। और ये भी एक चेलापन का काम है। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? और आप कैसे हो? तपाईँलाई मैले देखेको छुइनँ धेरै समय। और बहुत समय से आप मिले नहीं त्यो हो। वास्ता गर्ने हृदय हुनु पर्यो नि। और ये चिंता करने वाला हृदय होना चाहिए। आयो आयो गयो गयो भन्ने हुन हुँदैन। आया आया तो आया, गया तो गया करने वाला नहीं होना चाहिए। अनि त्यो सबैलाई परमेश्वरले त्यो गिफ्ट दिनुभएको छ। और हर एक को परमेश्वर ने तोहफा दिया है। मलाई परमेश्वरले त्यो मेरो जीवनमा केही दिनुभएको छैन भनेर म ठुस्स परेर बस्नु दिँदैन। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ भी नहीं दिया करके हमें चुपचाप बैठना नहीं है। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ तर एकदिन फर्केर साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँलाई यो जग्गामा ल्याउनुहुन्छ। और आप कहीं भी जाए, परमेश्वर एक दिन आपको इस जगह पे लेके तपाईँ एक आएगा। हप्ता आउनु हुँदैन, 2 हप्ता आउनु हुँदैन, लु चलो 3 हप्ता आउनु हुँदैन, तर एउटा समय आउँछ तपाईँ फेरि पनि तपाईँलाई परमेश्वरले यहाँ लिएर आउनुहुन्छ। और आप एक हफ्ता नहीं आओगे, 2 हफ्ता नहीं आओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर फिर से आपको इस हामी जगह सायद पे त्यस्तो हुन्छ कि धेरैजना हामी सायद सबैजनाको मुहार हामीलाई अनुहार राम्रो चलिरहेको छ, और हमें एक दूसरे का चेहरा सबको याद है, तर हामी सबैलाई सायद सबैजनाको नाम याद छ। लेकिन हमें किसी का नाम नहीं पता होगा। तर साँच्चै नै हामी परमेश्वरको गहिराइमा हामी पुग्नु हो भने हामी एकअर्कालाई वास्ता गर्नु जरुरी छ। अगर परमेश्वर की गहराई में हमें जाना है तो हमें एक दूसरे का चिंता करना जरूरी है। लुका 5 अध्यायमा है हामीलाई थाहा छ नि कि येशू ख्रीष्ट एक तर जब पनि तपाईँले समय पाउनुहुन्छ त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। जब कभी आपको समय मिलता है, आप प्रार्थना जरूर समय करें। चाहिँ बनिएर आउँदैन रे, समय आपको मिलके नहीं आएगा, समयलाई चाहिँ हामीले नै बनाउनु पर्यो। और समय को आपको और मुझे अलग करना होगा। समयले कहिले पनि आइ त भनेर आउँदैन, और समय कभी भी मैं तेरे लिए यहाँ पे खड़ा हूं करके नहीं समयलाई आएगा। हामीले निकाल्नु पर्ने। समय को हमें अनि जब हामी समय निकाल्छौँ तब साँच्चै नै कतै न कतै हामी त्यो नयाँ कुराहरूमा हामी पुगिरहेको हुन्छौँ। और जब हम समय निकालते हैं, हम वो नई बात की ओर हम बढ़ते जाते हैं। अनि चेला भनेको चाहिँ
कस्तो भन्दा चाहिँ लक्ष्य हुनु पर्यो चेलाको चाहिँ। और चेला के लिए, चेला बनाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, तब मात्र फलदायी जीवन हुन्छ। तब जाके फलदायी जीवन होगा। लक्ष्य छैन भने केही पनि हुँदैन। अगर लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। म ड्युटी जाँदैछु भने चाहिँ म कुन जग्गा कुन ठाउँमा म ड्युटीमा जानुपर्ने त्यो मलाई थाहा हुनु पर्यो। और अगर हम काम पे जाते हैं तो कहाँ किस जगह पे है करके हमें एड्रेस पता तब होना मात्रै चाहिए। मेरो जीवन फलदायी हुन्छ नि त। तब जाके हमारा जीवन म फलदायी ड्युटी होगा। जानुपर्ने लोवर परेलमा, तर म ड्युटी गएको भनेर चर्च गेट गएर त भएन नि त। काम पे जाना है लेकिन काम की जगह पे चर्च के घूमने का तो नहीं होगा। जब म चर्च जान्छु भनेर मेरो एउटा सोच लिएर आउँछु भने मेरो जीवनमा परमेश्वर त्यो फलदायी कुराहरू पढाउनुहुन्छ। और जब हम चर्च जाते हैं करके हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में फलदायक चीजों को भेजते अनि हैं। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी थुप्रै चेलाहरूको उदाहरण हामी बाइबलमा हेर्छौँ। और उसके लिए जो है बाइबल में बहुत सारे चेले लोगों का उदाहरण हम पाते हैं। आत्माको फलहरू त मैले भन्नु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। और आत्मा के फल के विषय में हमें सबको बताया कहाँ लेखेको छ आत्माको फल? ये वचन कहाँ पे लिखा आत्मा के फल के बारे में? गलाती 5:22-23 में। गलाती पुस्तक 5:22-23 में आप पाते जब हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको नजिक हुन्छौँ, परमेश्वरले त्यो फलहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा पठाउनुहुन्छ। हैं। हम लगातार परमेश्वर के पास होते हैं तो इन सारे फल परमेश्वर अनि हमें एउटा देते चेलाको हैं। जीवनमा त्यो फलहरू एकदमै जरुरी छ। और एक चेले के जीवन में ये फल होना अत्यंत जरूरी है। अनि जब त्यो फलहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, जब ये फल हमारे जीवन में होता है तब चाहिँ साँच्चै नै हामीले त्यो रियल चेला चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। और तब जाके एक सच्चा चेला क्या है हम समझने लगते अब हैं। अन्तिममा तपाईँहरूसँग एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। और अंतिम में एक दो बातों को आपके बीच में मैले रखूंगा। तपाईँलाई भने कि एउटा चेला भनेको चाहिँ एउटा केवल के भन्छ चाहिँ शास्त्र एउटा बाइबलबाट सिकाउने कुराहरू मात्र होइन। और चेला बनाना मतलब बाइबल से निकाल के वचनों को सिखाने वाला ही नहीं है। हामी प्रत्येकको जीवनबाट चाहिँ त्यो खोला एउटा नदी जस्तो बिनु बहनु चाहिँ जरुरी छ। और वो हम सबके जीवन से नदी के जैसा मैले बहना चाहिए। फटाफट यहाँबाट पढेर सुनाएर कहिले पनि मैले चेला भन्नु सक्छु। और इस बाइबल से पढ़ के सुना के चेला नहीं बना सकते। बाइबलमा लेखेको हरेक कुराहरू यो शब्दहरू चाहिँ मेरो जीवनबाट खोला जस्तै बगिरहनु पर्यो। और बाइबल में जो लिखी हुई चीजें वो हमारे जीवन से नदी के जैसा बहना चाहिए। जब त्यो बहन्छ तब साँच्चै नै त्यो एउटा के भन्छ चाहिँ धेरै समूहमा त्यो कुराहरू देखिन्छ। जब वो चरित्र से जाता है तो बहुत सारे लोगों में उन अनि चीजों को त्यो देखता है। देखिएको कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा अभ्यासको रूपमा लिनु पर्यो। और उन जो चीज दिखता है उसे हमें अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। हामी मण्डलीमा एक अर्कापट्टि चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले अनुसरण गर्नु पर्यो। और कलीसिया में भी हमें एक दूसरे के लिए इन सारी चीजों का अनुसरण करना है। परिवारबाट त्यो कुराहरू देखिनु पर्यो। और हमारे परिवार से ये सारी चीज दिखना हाम्रो है। व्यक्तिगत जीवनबाट त्यो कुराहरू देखिनु पर्यो। और हमारे व्यक्तिगत जीवन से ये चीज मैले दिखना अस्ति नै है। पनि एउटा व्यक्तिले यसरी भनिरहेको थियो कि मलाई एउटा अन्य नयाँ चर्चमा गएर 100 जना बिचमा सायद मलाई प्रचार गर्नु त्यति गाह्रो पर्दैन। और एक व्यक्ति को भाई कह रहे थे कि 100 जन के भीड़ में जाके प्रचार करना मुझे मुश्किल नहीं होगा। अनि त्यो नयाँ चर्चको व्यक्तिले भन्छ वाउ कति दामी वचन थियो आजको, त एकदमै आशीषित वचन थियो भन्छ। हो सकता है वो चर्च के लोग कहेंगे आज का वचन आशीषित था, अद्भुत था। खै हुन्छ है एकदमै राम्रो लाग्यो, हृदयलाई छुने लाग्यो भन्छ। और कहेंगे कि एकदम अच्छा है, हृदय को छूने वाला वचन था बोलेंगे। तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भन्दा चाहिँ मेरो आफ्नो चर्चमा म उभिएर जहाँबाट म प्रचार गर्छु त्यो चर्चमा चाहिँ मेरो जीवन कस्तो छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। और सबसे बड़ी बात है कि खुद के कलीसिया में हमारा जीवन किस तरह का है, ये सबसे बड़ी बात यो होगी। एउटा चेलाले याद गर्नुपर्ने कुरा। और ये चेलेपन में ये चीज याद करने की बात आती है। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो परिवारबाट हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट पहिला निक्लिनुपर्छ। और ये चीज हमारे परिवार और व्यक्तिगत जीवन में दिखना चाहिए। मिठोहरूले जय मसीह भन्नु मजा आउँछ। और एकदम अच्छे से झुक के नम्रता से जय मसीह कहना अच्छा लगता है। एकपल्ट सिक्दा चाहिँ खै मसीह लेकिन अंदर से यीशु मसीह किधर है होगा। हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले एउटा शब्द एउटा मनपर्दो शब्द छ नि त होइन, उद्धारमा आइसकेपछि चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्छ नि त। और एक जो शब्द है उद्धार के जीवन में आने के बाद सुधार भी आना चाहिए। उद्धारमा आइसकेपछि धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा सुधारको कुरा हुन्छ। लेकिन उद्धार में तो हम आते हैं लेकिन हमारे जीवन में सुधार नहीं होता है। सुधार आएन भने सायद हामी चेला बनिन सक्दैनौँ अनि अरूलाई चेला बनाउनु पनि सक्दैनौँ। और हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा तो हम खुद भी चेला नहीं बन सकते और दूसरे को भी नहीं बना सकते। सबैभन्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो हाम्रो जीवनको परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात हमें याद करना चाहिए कि अपने जीवन के परिवर्तन को। अनि परिवर्तन चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ जब हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, परिवर्तन कब होता है? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब त्यो प्रार्थनाको कुराहरूलाई बुझ्छौँ, जब हम प्रार्थना की चीजों को जब समझते हैं, परमेश्वरको वचनलाई गहिराइबाट हामी जान्दछौँ, जब हम परमेश्वर के वचन को जब गहराई हामी से समझते हैं, सिक्दछौँ, जब हम सीखते हैं, प्रेम भन्ने कुरा के हो हामी बुझ्छौँ, जब प्रेम क्या है करके उन बातों को क्षमा हम भन्ने समझते कुरा के हैं, हो हामी जब जान्दछौँ, जब क्षमा की चीजों को हम जानते हैं, मानिसहरूपट्टि व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले कसरी त्यो कस्तो भन्दाखेरि सामाजिक एउटा सेवाकाई भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ, और लोगों के प्रति एक सामाजिक सेवकाई को किस तरह करना है उसको समझते हैं। के एउटा विश्वासी है एउटा चर्च जाने व्यक्ति, बाइबल पढ्ने व्यक्ति, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले के सामाजिक कुराहरू गर्नु सही हो कि सही होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँ? और आप क्या कहते हैं कि एक बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी समाज सेवा करने में अच्छा है? तपाईँले के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर जब तपाईँ आफ्नो समाजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो गाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको छिमेकी यदि पराई छ, गैर मसी छ भने त्यो व्यक्तिलाई परेको बेला तपाईँ कडा हुनुहोस्।
और मुझे पता नहीं आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं जब कभी आप गांव में या आपके पड़ोसी में जो अविश्वासी है उसको जरूरत है तो आप उसके लिए खड़े हुए। सबैभन्दा पहिला ख्रिस्टको प्रेम त्यहीँ नै देख्छ। और सबसे पहला मसीह का प्रेम वहां पे दिखता है। टाई सुट लगाएर होइन बाइबल बोकेर मैले नहुनु भनेको होइन, यो गरेर गएर प्रभुको वचन त्यो प्रेम देखिन्छ भन्ने कुरा होइन, देखिन्छ होला त त्यो कुरालाई भन्दा पनि बरु धुस्रे मुस्रे मस्रै मस्रो माटै माटै हिलो भएर त्यो व्यक्तिले सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको प्रेम अझै बेसी देखिन्छ है। और हम देखते हैं कि लोग सूट बूट पहन के बाइबल को लेके जाके वो मसीह का सेवकाई करते हैं, अच्छी बात है लेकिन गलत भी नहीं है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जब हम धूल मट्टी में होके दूसरे का मदद करते हैं ये सबसे बड़ा अच्छी बात है। एउटा चेला भनेको निम्ति चाहिँ हामीले बेसमेन्ट तल गहिरो एउटा जमिनदेखिको त्यो कुरालाई बुझेर आउनु पर्यो। और चेला बनाने के लिए और बनने के लिए हमें उन चीजों को जमीन से हमें सीख के आना है। एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट हेडले चाहिँ जब माटोको एउटा पहिचान गर्न सक्दैन त्यो व्यक्ति कहिले पनि त्यो एग्रिकल्चर त्यो म्यानेजमेन्ट हेड कहिले पनि बनिन सक्दैन। और कृषि विभाग में जो मुखिया रहते जरुरी छ। इसी तरह चेला बनने के लिए हमें प्रैक्टिकल तौर पे मैले पढेँ, मैले 4 वर्षको थियोलोजी पनि खत्म गरेँ, अब म त पास्टर हुन्छु भनेर हुँदैन। और मैंने 4 साल का बाइबल कॉलेज खत्म किया, अब मैं पास्टर होऊंगा करके नहीं टोपी होगा। मैले उडाएँ भनेर हुँदैन। टोपी को मैंने फेंका करके नहीं होगा। कालो कोट लगाएर रातो कोट लगाएर मैले यत्रो फोटो खिचाएर हुँदैन। काला जो गाउन और लाल कलर का गाउन पहन के मैंने फोटो निकाला नहीं होगा। कसैले पनि गर्न सक्छ नि। ये कोई नहीं कर सकता है। प्र्याक्टिकल रूपमा एउटा चेलाको हृदय चाहिँ त्यो व्यक्तिले गर्छ, बुझेको हुन्छ, जसले चाहिँ साँचो येशू ख्रिस्टको मुटुको टुक्रालाई सोधेको हुन्छ। और जो प्रैक्टिकल तौर पे जो चेला का हृदय वो समझता है जिसने यीशु मसीह के धड़कन को जिसने समझा हुआ रहता है। विश्वासी जीवन चाहिँ हाम्रो एउटा सुन्ने जीवन मात्रै नबनाऊ, और विश्वासी जीवन केवल सुनने वाला ना हो तर एउटा विश्वासमा उतार्ने जीवन पनि बनाऊ। लेकिन ये विश्वास में उतारने वाला जीवन भी हो। विश्वासमा जब हामी हाम्रो जीवनलाई उतार्छौँ, विश्वास में जब अपने जीवन को उतारते हैं परमेश्वरको आज्ञाहरू के हो त्यो कुराहरू हामी बुझ्न और सक्छौँ। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम समझने लगते हैं। अनि यो कुरा चाहिँ म एक्लै पनि गर्न सक्दिनँ है, हामी एक्लै एक्लैले कहिले पनि गर्न और सक्दैनौँ। इन चीजों को हम अकेले भी नहीं कर यो चाहिँ हामी सकते। मण्डली मिलेर गर्नुपर्छ। और ये चीज हम पूरा कलीसिया मिलकर मण्डली एकतामा आएर गर्न सक्छौँ। हम कलीसिया एकता में आके जब मण्डली एकतामा आउँछ तब त्यो मण्डली चाहिँ फलदायी हुन्छ। जब कलीसिया एकता में आता है उसको कलीसिया फलदायी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन।